देखो, टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज इज गिवन, तो ये यूज करेंगे। फिर तो डायरेक्ट है ना, ये डेफिनेशन है डी की, और फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे बी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी यूए मान लो, तो कितना आ गया, यूए माइनस यूबी इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ऐसा कि ऐसा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे रट जाता है बच्चों को। ठीक है, तो आप थोड़े दिन बाद जब 12th का पढ़ेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये आप बहुत ज्यादा याद करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ जस्ट कि ये बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक बार करेंगे और पूरी 11th में फिर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बट ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आप याद करें वहां पर ऐसा, तब आपको ये ध्यान आए तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, कि जब आपको कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, यूए माइनस यूबी माइनस बी टू ए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पर वही बात आएगी जैसे मैंने कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाला था। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप वो डायरेक्ट आ सकता है कि आपका कांस्टेंट फोर्स है अगर, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, वही चीज है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है, जस्ट मैं आपको इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि आपको रट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो डी यू क्या है आपका, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो वर्क डन निकालना ना उस कंजर्वेटिव फोर्स का, खत्म, उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब डी यू मतलब फाइनल, तो आप इनिशियल से फाइनल जाने का वर्क निकालोगे। ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने का वर्क होगा, वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव इंटरनल, कैसे भी लिख लो उसे। क्लियर है आपको। तो जैसे कि कई एक्सप्रेशन फोर्स के, अब गलती मत कर देना यार, सब पता पड़ेगी, पता ही नहीं पड़ रहा है क्या पूछा है, अगर मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ये भी तो बोलते हैं आजकल बच्चे, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अब ये मेरे को नहीं समझ आता है कि क्वेश्चन कैसे नहीं समझ आता है 11th 12th क्लास में आके बच्चों को। नहीं आ रहा, ये बोलो ना साफ साफ, क्वेश्चन ही क्या नहीं समझ आया, तो आता ही नहीं है, समझ में कैसे नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फील्ड इस तरह का दे रखा है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक एफ वेक्टर ये, तो फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इफ जीरो इज एट ओरिजिन। ठीक है, अब हाँ ये जरूरी है बेटा, आप रेफरेंस बताना, तो उसने बता दिया लेट से ओरिजिन पर जीरो है, तो फिर किसी भी एक्स कॉमा वाई पर लिखना है। ठीक है, किसी भी एक्स कॉमा वाई पर लिखना है, तो देखो ये तो आप डायरेक्ट लिख देंगे पहला जो कांस्टेंट फोर्स का है। ठीक है, बट मैंने पता नहीं इतना बड़ा क्यों करा है, जस्ट डिराइव कर लिया मैंने कि डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर याद कर लेंगे 12th में वी ए माइनस वी पी ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, कि जब आपका फोर्स कांस्टेंट है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या कर सकते हैं, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर, डायरेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो पहला कांस्टेंट फोर्स था, तो देखो यू ए माइनस यू नॉट, ठीक है, यू ए माइनस ओरिजिन पर जीरो बोला है, ये आपका एफ वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर, तो इसलिए ए ओ वेक्टर लिखा है मैंने। ठीक है ना, यू ए माइनस यू बी कितना, उल्टा नहीं कर सकते हो आप उसको, यू ए माइनस यू बी कितना, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, तो यू ए माइनस यू नॉट इज इक्वल टू एफ वेक्टर लिख दिया डॉट ए ओ वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो इस ए ओ वेक्टर को क्या कर दें, माइनस ओ ए वेक्टर कर दें, तो कितना आ जाएगा, -2i कैप प्लस 3j कैप डॉट xi कैप प्लस yj कैप, ये कितना आ गया, -2x माइनस 3y आ गया। ठीक है ना, -2x माइनस 3y निकल के आ गया। ठीक है, ये आ गया -2x माइनस 3y, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और फोर्सेस के एग्जांपल देखो। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस ध्यान नहीं आता, ऐसा फोर्स देता पूछता है पोटेंशियल एनर्जी क्या, आपको होश उड़ जाते हैं क्या है। ठीक है, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देख के कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछ, बिल्कुल वही है। ठीक है ना, क्लियर है आपको एकदम, तो निकालने का तभी ये याद कर लीजिए, अभी याद करेंगे 11th में तो 12th में भी वहां पे भी हेल्प हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन है कि फोर्स देख के हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्टली यू ए माइनस यू बी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने वहां डिराइव किया था कांस्टेंट फोर्स का वर्क। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी बिल्कुल निकाल सकते हैं कि यू ए माइनस यू बी क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर आ जाएगा। पूरा वर्क के शुरू में ही तो किया है मैंने, वर्क जहाँ डिफाइन किया वहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल के बताया। अब देखो एफ वेक्टर ये वेरिएबल है, तो अब आप ये नहीं लगाओगे, आप इंटीग्रेट करोगे, माइनस
यूए माइनस यूबी, पहले इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन, फिर ए, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये रहा आपका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो क्या आ गया, एक्स कॉमा वाई का फंक्शन आ गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने वही किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सब पूरा इंटीग्रेट किया है बेटा इसमें ना, 2x प्लस 2x dx प्लस 2y dy, प्रॉपर इंटीग्रेट करा, अपर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट पुट करी, तब आया है, ठीक है। ये वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली बात है, ठीक है, कि वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, तो ये मैं बता चुका हूँ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वर्क पे एकदम, ठीक है ना। ये आप इस पर रखेंगे तो माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बनेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली डी एक्स वाई, तो फिर यहाँ पर क्या बन गया है, ठीक है, कि डी एक्स वाई बन गया, तो एक्स वाई का डिफरेंशियल और उसका इंटीग्रेशन, तो वापस क्या बन जाएगा, वापस एक्स वाई बन जाएगा, ये जीरो है एक्स वाई, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई आ गया, बताओ, ठीक है, माइनस एक्स वाई आ गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा निकाल सकते हैं, जब भी आपको दे रखा हो कि फोर्स दे रखा है आपको और आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी चेंज या पोटेंशियल एनर्जी निकाल, ठीक है। और अगर आपको दे रखा हो पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स निकालने के लिए क्या है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, तो दो तरीके हैं बेटा, कोई भी एक दे तो दूसरा निकल जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत, ठीक है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू, ये आपका अगर यू दे रखा हो फोर्स निकालने का है, और यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू, अब वो देख लेंगे रेफरेंस कहाँ लिया है, बी आई ए पर क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स गिवन है तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिख सकते हैं। ऑल सब कुछ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के बारे में है, कि सिस्टम में कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स होना चाहिए, तभी आपकी पोटेंशियल एनर्जी और ये सब डिफाइन, ठीक है। कोई डाउट बेटा इसमें, यहाँ तक किसी को बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। नो सर।